Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ रविकांत मनी एंड आई कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोग पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। साथ में आपको सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें यदि कोई दिक्कत है तो आप हमारे साथ लाइव क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूज़ कर पाएँ, इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसे इमेज बनाता है, और वो वर्चुअल इमेज होता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होता है। उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, दो लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको ही यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, राइट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, see the following figure, which of the objects shown in the figure will not form its image in the mirror। so आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, O1, O2, O3 and O4 and you have a plane mirror of this much length Mn, right। so ये प्लेन मिरर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में आपका 2D प्लेन मिरर होगा, है ना। तो उसका मैं बस इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन दिखा रहा हूँ। और अब मुझे ये पता करना है कि किन किन ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में बढ़ेगा या नहीं बनेगा। सो बहुत स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यार इस प्लेन मिरर का, ये इस O1 का इसमें मिरर इमेज कैसे बनेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ सामने से देखूंगा तो मुझे तो इसका इमेज नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं कहता हूँ, दो अलग चीज़ें हैं, एक इमेज बनना और इमेज दिखना। तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि कितना भी छोटा मिरर क्यों ना हो, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब का इमेज बनेगा, है ना। देखने के लिए आपको उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना होगा। तो जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा प्लेन होगा, इस प्लेन की बात करें, दिस इज माय द प्लेन सरफेस। इस सरफेस के एवं जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब का ये मिरर क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, राइट। तो आप यहां पर ध्यान से देखें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट O1 का भी इमेज बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट O2 का भी इमेज बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट O4 का भी इमेज बनेगा, बट पॉइंट ऑब्जेक्ट O3 का इमेज नहीं बनेगा। यदि इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ सकते हैं कि इमेज बनने के लिए इस पे रेज, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल करके मिरर पे आनी चाहिए। सो आप O2 से देखेंगे तो रेज इंसिडेंट हो रही है, O4 से भी रे आ रही होगी, O1 से भी रेज आ रही होगी, लेकिन O3 से कोई भी रे निकल करके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं आ सकती है, राइट। तो इसीलिए इस केस में O3 का इमेज नहीं बनाएगा ये प्लेन मिरर, बट इन तीनों ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो एक ही कंडीशन है इमेज बनने के लिए कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जो सरफेस है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, वो एक पूरा प्लेन सरफेस बनेगा। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब का इमेज ये प्लेन मिरर बनाएगा। सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा, यदि मैं ये प्लेन मिरर को इसको और बड़ा कर देता तो इसके इमेज के नेचर में क्या डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स। तो इमेज का साइज वही रहता है ना, पोजीशन वही रहता, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ जाती। क्यों इंटेंसिटी बढ़ जाती, क्योंकि जो अब नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज है वो ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज ज्यादा होने से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो जब आप इमेज को देखेंगे तो बहुत सारे रेज आपकी आंखों में आ रहे होंगे, इसलिए आपका जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सो मिरर का साइज बहुत छोटा रहने पे इमेज दिखेगा, बट इमेज की इंटेंसिटी कम रहेगी, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ए, फिगर शोज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ए एंड द मिरर Mn, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए in mirror Mn by drawing ray diagram, indicate the region in which
ऑब्जर्वर्स आई मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज। सो यहां पर दो चीज हमारे को निकालना है, एक तो पॉइंट ए का इमेज निकालना है और दूसरा हमारे को फील्ड ऑफ व्यू ऑफ जो इमेज है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज है वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इमेज निकालने के लिए सबसे पहला हम इमेज का पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं। इमेज का पोजीशन निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या करना है कि ये जो प्लेन मिरर है उसको प्लेन सरफेस पे पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट। सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इस प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलरली चले जाना है। सो इतना ही डिस्टेंस मैं यदि इधर की ओर चला जाऊं तो ये मेरा जो इमेज बनेगा वो ए डैश इमेज बन जाएगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। यदि आप रे डायग्राम से यदि आप दिखाना चाहें तो यहां पर रे डायग्राम से, इस रे डायग्राम से यदि आप इसको दिखाना चाहें तो रे डायग्राम से भी आप इसको दिखा सकते हैं कि यहां से जो रेज होंगे, बहुत सारी रेज आ रही होंगी। लेट से कुछ एक इस तरीके से आया, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर गया, फिर दूसरी रे ये है जो ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जाएगी। सो इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 रेज सो दैट उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सिर्फ एक रे से हमको ये नहीं पता चलेगा कि इमेज कहां बनेगा। हम सिर्फ इस रे को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि इमेज इस लाइन पे होगा। सो हमारे को एक दूसरा भी रे चाहिए होगा सो दैट उनके इंटरसेक्शन से मैं उस पोजीशन को फाइंड कर पाऊं। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों रेज हैं वो डाइवर्जिंग है, इसीलिए जो इनका इमेज बनेगा वो आपको पीछे की ओर जो आप पॉइंट मिलाएंगे वहां पर जाकर के दिखेगा मिलता हुआ। सो इन दिस केस योर इमेज इज वर्चुअल। व्हाई? बिकॉज योर रिफ्लेक्टेड रेज आर divergent. Students, आपको यदि ध्यान में हो, if your reflected rays are divergent then your image will be virtual, and if your reflected rays are convergent then your image will be real. So in this case this image is virtual. Now अब हमारे को ये बताना है कि मैं किस पोजीशन पे रह करके इसको देख सकता हूं। Let us say मैं यहां से देखना चाहूं, let us say if my eye is at this point, क्या मुझे इसका इमेज दिखेगा? मैं यहां पर यदि अपने आई को रखता हूं तो क्या ये मुझे दिखेगा, या फिर मैं इस जगह पे अपने आई को रखता हूं तो क्या ये मुझे इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इसके पोजीशन को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट ए डैश से जो दोनों मिरर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसको आप मिला लिए तो ये आपके एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिल जाते हैं, राइट। तो इससे जितने भी रेज इस पे इंसिडेंट हो रही होंगी और रिफ्लेक्ट हो रही होंगी वो सब के सब इसके बीच में ही होंगी, क्योंकि ये जो टॉप एक यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, एक यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, बाकी रिफ्लेक्शन इस बीच वाले सरफेस से हो रही होंगी, वो सब के सब यहीं पर इसके बीच में होंगी। क्यों यहां पर होंगी? क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये हम लोग यहां पे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो सारे रिफ्लेक्टेड रेज इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। यदि सारे रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से कन्वर्ज हो रही हैं तो आप जो भी आप इसको यहां से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये सारे बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे। आपको एक भी रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन मिरर से इस डायरेक्शन में नहीं दिखेगा। सो दिस इज माय फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज माय फील्ड ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, इसको भी इमेज नहीं दिखेगा, इसको भी नहीं दिखेगा, ये जस्ट देख पा रहा होगा, और यदि कोई पर्सन यहां रहता तो उसको क्लियर ये इमेज दिखता। सो अब आप देख सकते हैं कि यदि ये मिरर का पोजीशन यदि चेंज कर दूं, मैं यहां से मैं पोजीशन को और नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो मिरर है, इस मिरर को मैं इसी के पैरेलल या तो ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं, इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू के लिए जो इमेज वाले पॉइंट है उससे आप मिरर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो जो वो रीजन बनता है दैट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दैट इमेज। गुड। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज एट ए 2,0। सो मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है 2,0 पे है।
and Mn is a plane mirror. So ये मेरा एक plane mirror है. As shown in the figure, find the region on the y-axis from which the image of the object can be seen. So now your eye is on y-axis. Let's say ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये इस एक्सिस पे कहीं पर भी हो सकता है. सो आपको बताना है कि रीजन जहाँ पर से मुझे इसका इमेज दिख रहा होगा, इस पॉइंट ए का इमेज दिख रहा होगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस पॉइंट ए का इमेज बना लेते हैं. तो ऑब्वियसली जो इमेज होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन पे होगा. तो ये प्लेन है और इसका परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस है. यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा. और कितने डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ से इस प्लेन मिरर से देखेंगे तो 4,2 है. तो ये 4 है और ये 2 है, तो ये 2 है. तो यहाँ से 2 पे बनेगा. सो इमेज बन जाएगा ए डैश 6,0 पे इमेज बनेगा. राइट. अब मुझे इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना है. सो फील्ड ऑफ व्यू हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं. तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए मैं इसको मिला देता हूं और इसको एक्सटेंड कर देता हूं. फिर इसको भी मिला देता हूं. मैं ऐसा एक्सट्रीम रेज निकाल लेता हूं मैं इस तरीके से. दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू. दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू. सो स्टूडेंट्स, मैं इस इतने रीजन में रहूंगा y एक्सिस पे तो मुझे इमेज दिखेगा. मतलब इसको दिख रहा होगा इमेज, इसको भी दिख रहा होगा, इसको भी दिख रहा होगा, लेकिन इस तीनों ऑब्जर्वर को उसका इमेज नहीं दिखेगा. तो क्विक स्टूडेंट्स, हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट, उसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये दो ट्रायंगल लेते हैं. ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है. और ये जो लेंथ दी हुई है आपकी, ये 2 दी हुई है, ये भी लेंथ 2 है. इसका मतलब यदि ये लेंथ 6 है तो ये भी लेंथ 6 होगा. इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,6 होगा. गुड. अब हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं. इसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूं. लेट अस से मैं ये कलर लेता हूं. सो नाउ अब मैं दो ट्रायंगल फिर से यूज करूंगा. एक ये ट्रायंगल होगा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल होगा. सो आप देखेंगे तो ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 2 है. तो ये लेंथ यदि 6 है तो ये लेंथ उसका 3/2 टाइम्स होगा. तो 6 into 3/2, दिस लेंथ विल बी 6 into 3/2. सो ये हो जाएगा 9. इट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,9 होगा. सो यदि आप y एक्सिस पे 0,6 से लेके 0,9 के बीच में आप यदि अपने आई को रखेंगे तो आपको इसका इमेज दिखेगा. इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ए पे है उसका इमेज आपको दिखेगा. और यदि आप इससे नीचे हैं या ऊपर हैं तो आपको इसका इमेज नहीं दिखेगा. सो होपफुली स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे कि इमेज कैसे दिखता है और इमेज दिखने के लिए आपको कहां पर अपने आई को रखना होगा. ठीक है. सो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 2 plane mirrors are placed as shown in the figure and a point object O is placed at the origin. So आपको यहां देखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है और दो प्लेन मिरर, एक ये प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है. आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो 2,0, 2,2, 2,3, 2,4. मतलब ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में है. ये मिरर और ये मिरर सेम वर्टिकल प्लेन में है. राइट. तो अब अपने को एक चीज और ध्यान में रखना है कि क्या यहां पर दो इमेज बनेंगे या एक ही इमेज बनेगा. जो ये मिरर इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का और ये भी मिरर एक इमेज बनाएगा इसका, क्या वो दो डिफरेंट इमेज होंगे या सेम इमेज होंगे. तो स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ये मिरर इसका इमेज कहां बनाएगा. तो आप देखेंगे तो इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का 2 मीटर है. तो इसका इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर एग्जैक्टली 2 मीटर पे होगा. तो जो इमेज का पोजीशन होगा, इमेज का पोजीशन मैं कह सकता हूं कि वो कहां पे हो जाएगा, 4,0 पे. मैं उसको O डैश से लिखता हूं. सो इमेज का पोजीशन 4,0 आ गया इस प्लेन मिरर में. और यदि हम इस प्लेन मिरर की बात करें स्टूडेंट्स, अगेन इस प्लेन मिरर से यदि हमारे को इस प्लेन मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है
तो हमारे को क्या करना होगा, ये जो प्लेन मिरर जिस प्लेन में है उस प्लेन से इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन 2 मीटर है, तो आपका इमेज डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा। अगेन इस प्लेन से आपको 2 मीटर पीछे जाना होगा, आप सेम पॉइंट O' पे पहुंचेंगे। तो ये मिरर और ये मिरर दोनों ही सेम पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है। इट मींस आपके दो डिफरेंट इमेज नहीं बनेंगे, आपका एक ही इमेज बनेगा और वो बनेगा O' पे। सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म, सो योर आंसर विल बी 1, राइट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज का जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं 4,0 है। और थर्ड, विल द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ए पॉइंट P टेक पार्ट इन द इमेज फॉर्मेशन। तो आप यदि देखेंगे तो पॉइंट O से हर डायरेक्शन में रेज निकल रही होंगे, हर डायरेक्शन में रेज निकल रही होंगे, है ना। तो अब अपने को फाइंड करना है कि जो ये पॉइंट P से होकर के रेज निकल रही हैं, क्या वो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि ये इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए आपको इसको मिरर पे इंसिडेंट होना पड़ेगा। सो मिरर पे इंसिडेंट होने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको इस पॉइंट का देखिए यहां पर दिया हुआ है, मैं यदि डिफरेंट कलर यूज कर लूं तो आपका ये लेंथ 1.25 है, ये लेंथ 1 है। नाउ दिस लेंथ इज 2 मीटर, सो दिस लेंथ विल बी डबल ऑफ दिस विच इज 2.5। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2,2.5 आएगा, और इस पॉइंट पे से जो रेस जारी होंगी वो इस मिरर या इस मिरर पे इंसिडेंट नहीं होंगी। तो इस कारण से जो ये रे है जो इस पॉइंट से होकर पास कर रही है वो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। इमेज बनने के लिए रेज इंसिडेंट होनी चाहिए प्लेन मिरर पे, यदि वो इंसिडेंट नहीं हो रही है तो उससे इमेज भी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इससे रेज जो होंगी ऑल डायरेक्शंस में निकल रही होंगी, राइट। मैंने कुछ ही रेज दिखाई हैं, जबकि रेज इस डायरेक्शन में भी निकल रही होंगी, हर डायरेक्शन में पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, तो इससे जो रेज इमिट हो रही होंगी वो हर डायरेक्शन में इमिट हो रही होंगी, और उसमें से कुछ फ्रैक्शंस जो होंगे इस पे इंसिडेंट हो रहा होगा, कुछ फ्रैक्शन इस पे इंसिडेंट हो रहा होगा। जो इससे रिफ्लेक्टेड रेज और इससे रिफ्लेक्टेड रेज है उसको यदि हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे वो सब के सब पॉइंट O' पे जाके मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बनेगा। और उसमें भी दूसरी एक बात कहें कि हम लोग यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि सारे के एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बनेगा, सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर के सेम पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होंगी या वहां से इमिनेट होते हुए दिख रही होगी। हम लोग इस कंसेप्ट को पहले सीख चुके हैं। गुड। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक ए बी shown in the figure is a combination of infinite number of point objects. So हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली बहुत सारे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके कॉम्बिनेशन से ही मिलके बना हुआ है, राइट। जैसे आपका ये देखेंगे, ये एक लाइन ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर आप इस लाइन ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। तो यदि हमारे को इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमारे को करना क्या होगा, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का इमेज बना दीजिए आप और उन सबको कनेक्ट कर दीजिए, वही इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। जैसे मान लीजिए कई बार लोगों को दिक्कत होती है, मान लेते हैं कि लेट से मेरा कुछ शेप डी है, लेट अस से दिस शेप का, मुझे इसका इमेज इसमें बनाना है, तो आपको क्या करना है, आप कुछ पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। लेट से पॉइंट O1 मार्क कर दिया मैंने, पॉइंट O2 मार्क कर दिया मैंने और पॉइंट O3 मार्क कर दिया। अब मैं इस तीनों पॉइंट का इमेज बना लेता हूं। सो पॉइंट O1 का जो इमेज बनेगा वो यहां बन गया, पॉइंट O1 का इमेज यहां बना दिया, पॉइंट O3 का इमेज यहां बन जाएगा और पॉइंट O2 का इमेज यहां बन जाएगा। अब आपको यदि इसका इमेज बनाना हो तो आप इस तीनों को एक कर्व से इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं।
सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उस ऑब्जेक्ट में से आप कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, उन पॉइंट्स ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बना करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है O1 O3 यदि ये वर्टिकल है, इसके पैरेलल है, तो इसका इमेज भी वो पैरेलल ही दिखेगा इसके मिरर के। ये इस तरीके का कर्व है, O2 यदि इसके पास है तो O2 यहां होगा, फिर आपको O2 मिल गया तो O1 O2 O3 को मिला देंगे तो वो इस कर्व का इमेज हो जाएगा। तो आपको यदि किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का यदि इमेज बनाना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जो भी उसके पॉइंट्स है उसको मार्क कर लेने हैं और उसका इमेज बना देना है। जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं आप लोगों के लिए, लेट अस से मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है और मुझे इसका इमेज बनाना है, राइट। लेट से मैं इसको नाम देता हूं DEF। मुझे इसका इमेज बनाना है इसी प्लेन मिरर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं D का अलग इमेज बना लूंगा, E का अलग इमेज बना लूंगा, F का अलग इमेज बना लूंगा। D सबसे नजदीक है तो D का इमेज जो होगा वो आपका यहां पर बन जाएगा, दिस इज योर पॉइंट D डैश। E का इमेज आपका यहां बनेगा, थोड़ा सा यहां E डैश, और F का इमेज इसके परपेंडिकुलर यहां बन जाएगा F डैश। अब आपको D डैश, E डैश और F डैश को ज्वाइन कर देना है। सो दिस इज योर इमेज। मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा आपका इमेज बन जाएगा उसका। DEF का इमेज D डैश E डैश F डैश होगा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, यदि मैं ही एक ऑब्जेक्ट हूं और मुझे मेरा इमेज बनाना है किसी में भी, तो आपको क्या करने हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं और उन पॉइंट्स के इमेज वहां बनाने हैं, फिर उसको आप कनेक्ट कर देंगे तो वो आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। गुड। सो हम लोग अब इसके नेचर को समझ लेते हैं एक एक करके। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। सो पहला प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। सो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। इट मीन्स हम लोग जो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, हम लोग यहां पर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन इज 1। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहां पर आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा, तो इनका रेशियो 1 होगा, इसलिए यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द इमेज इज इरेक्ट। अब ये जो वर्ड दिया हुआ है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। इसको सिंपल भाषा बोले तो सीधा। इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मिरर, यदि ये मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यदि ये मेरा मिरर है और मेरा ऑब्जेक्ट उसके पैरेलल है, तो जो इसका इमेज होगा वो भी इसके पैरेलल ही होगा और सीधा होगा, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं, लेट्स से दिस इज माय प्लेन मिरर और मेरा ऑब्जेक्ट उसके पैरेलल रखा हुआ है, तो इमेज भी उसके पैरेलल ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द इमेज इज इन्वर्टेड इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका यदि ऑब्जेक्ट इस प्लेन का जो मिरर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये आप इधर से देखेंगे, यदि आप इधर से देख रहे हैं तो आपके फ्रंट में B है और बिहाइंड A है, लेकिन जब आप इसका इमेज देखेंगे तो आपके फ्रंट में A डैश हो जाएगा और पीछे B डैश हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली इन्वर्जन। लेट्स से मैं ऐसा करूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर मिरर है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो ये मुझे फ्रंट में दिख रहा है और ये मुझे बैक में दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसके इमेज को देखूंगा तो उसके इमेज में ये मेरा फ्रंट में होगा और ये मेरा बैक में होगा। सो दिस इज योर इन्वर्जन। इन्वर्जन किस डायरेक्शन में, जो भी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी लाइन होगी वो इन्वर्ट कर जाएंगे। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये ABC है, तो ये जो लाइन है इस लाइन का कोई इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका इन्वर्जन हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत इसमें? सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज भी है, यदि मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, यहां मेरा प्लेन मिरर है, मैं ऐसा खड़ा हूं, है ना, तो जो मेरा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा राइट हैंड है, यदि मैं अपने इमेज में देखूंगा, मैं राइट हैंड देखूं तो मुझे इमेज में वो क्या दिखेगा, वो क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड के जैसा दिखेगा,
ध्यान देखिएगा, मेरा फ्रंट फेस वहां पर चेहरा दिख रहा होगा, मैं इसको उठाऊंगा तो कोई यदि कोई मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे इमेज को दिख रहा है, और यदि मैं इस हैंड को ऊपर उठाऊंगा तो वो पर्सन यदि मेरे इमेज को देखेगा तो वो क्या कहेगा कि मैंने कौन सा हैंड उठाया है, लेफ्ट हैंड। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरा मिरर है और मैं यहां पर हूं, मैं अपने राइट हैंड को उठा रहा हूं, है ना। लेकिन आप जब मेरे इमेज को देखेंगे तो मेरे इमेज में ये वाला हैंड ऊपर उठता हुआ दिखेगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये मेरा हैंड ऊपर उठा हुआ है, तो इधर जो मेरा इमेज होगा उसमें ये वाला हैंड ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो जो पर्सन मेरे इमेज को देख रहा होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड को लिफ्ट किया है, जबकि ओरिजिनली देखेंगे तो मैंने अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लिफ्ट किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये भी इन्वर्जन होता है, राइट। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं, जैसे मैं इसी को ये कर दूं कि आपका यदि मैं इस हैंड को, ये मेरा मिरर है और मैं इस तरीके से रखूं तो ये जो लाइन है मेरा मिरर के परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है ना। तो आपका जो इमेज बनेगा उसमें जो मिरर के पैरेलल है वो पैरेलल ही रहेगा, ऐसा, उसमें कोई इन्वर्जन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये PS ऐसा है तो उसका मिरर इमेज इन्वर्टेड हो जाएगा P' S', नहीं, P यहां है, S इधर है, तो P' यहां होगा, S' उधर ही होगा। लेकिन जो इस डायरेक्शन में है वो इन्वर्टेड होगा। आप देखेंगे तो PR है, लेकिन इसका इमेज में देखेंगे तो ये उल्टा R' P' हो जाएगा। तो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्वर्जन होता है, मिरर के पैरेलल में कोई इन्वर्जन नहीं होता है, राइट। वो आपको जो इन्वर्जन की बात हमने दिखाई है वो उसमें जो आपको दिखता है कि भाई एक पर्सन यदि मेरे को ना देख के मेरे इमेज को दिख रहा है और मैंने राइट हैंड को उठाया है, तो एक्चुअली में उसको क्या दिखेगा कि मेरे इमेज में कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड को लिफ्ट किया है। सो वो एक कंफ्यूजन की जगह रहती है, आप उसको ध्यान में रखिएगा उस पॉइंट को। गुड। सो इस पे हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस मिरर इमेज को लेकर के ही। सो अब आपको क्या दिया हुआ है, एन अननंबर्ड वॉल क्लॉक, उसमें कोई नंबर नहीं किया हुआ है, जस्ट इसका मतलब अननंबर्ड वॉल क्लॉक का मतलब क्या हुआ, सिंपल ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा दिया हुआ है। और उस क्लॉक में जो आपका टाइम हो रहा है 4:25:30 सेकेंड। सो 4 है, एक एक करके मैं दिखा देता हूं, मैं अलग अलग कलर यूज करता हूं। 4 के लिए मैं ये यूज करता हूं, मेरा 4 इधर की ओर हो गया, राइट। फिर अब हमारा मिनट वाला 25 शो कर रहा है, सो 25 के लिए आपका इस बीच में आ जाएगा। और फिर 37 है, सो 37 के लिए 30 35 ऐसा है। सो ये मेरा आवर्स का है और ये मेरा मिनट का है और ये मेरा जो है सेकंड का है। अब मेरा यहां पर मिरर रखा हुआ है, लेट अस से मेरा यहां पर एक मिरर रखा हुआ है। सो आपको ये बताना है कि जो ये मिरर होगा, इस मिरर में जो इसका इमेज दिख रहा होगा वो उसमें क्या टाइम दिख रहा होगा, है ना। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि आप इस मिरर में यदि इसको देखेंगे तो आपको इसका टाइम क्या दिख रहा होगा, क्या यही टाइम दिख रहा होगा, राइट। इसको आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोगों ने करेक्ट आंसर इसका निकाल लिया होगा। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो आवर वाला है 4 और 5 के बीच में है, तो 4 का इधर आ जाएगा और 5 का इधर आ जाएगा। तो ये आपको इधर किस में दिख रहा होगा, ये आपको 7 और 8 के बीच में दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये 7 और 8 के बीच में दिख रहा होगा, है ना। और ये जो मिनट वाला है वो मिनट वाला आपको किस में दिख रहा होगा, मिनट वाला यह 5 और 6 के बीच में है, तो मिनट वाला आपको यहां दिख रहा होगा। और जो ये ग्रीन वाला है वो ग्रीन वाला आपको इधर 1 और 2 इसके बीच में है, तो ये इस दोनों के बीच में दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। सो ऑब्वियसली अब मैं यदि यहां लिख दूं, यहां पर यदि मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं 6, ये 7 और ये 8,
ऑब्वियसली मेरा जो आवर वाला है वो 7 और 8 के बीच में है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता, राइट। इन दोनों में पॉसिबल है ना। फिर ब्लैक वाले को देखेंगे तो ब्लैक वाला 30 और 35 के बीच में दिखेगा, राइट। 30 और 35 के बीच में दिखेगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब सी वाले को चेक करते हैं। सो 30 और 35 में देखते हैं तो ये दिया हुआ है 25, है ना। तो ये यदि 25 है, ध्यान देते हैं, ये आपका ब्लैक वाला ये 25 है और ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये 25 37 है, इसका मतलब 25 और 26 के बीच में होगा। सो ये 25 है तो उसकी जगह ये 35 हो जाएगा, ब्लैक वाला 35 हो जाएगा, और ये 26 है तो ये 34 हो जाएगा। इसका मतलब जो मिनट वाला है वो 34 और 35 के बीच में होगा। 34 और 35 के बीच का मतलब ये ठीक है, 34 लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड 37 है, यदि ये 37 पे है सो ऑब्वियसली आप इसको 60 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला आपका 23 हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। थोड़ा सा आपको लगता है इसमें दिक्कत हुआ होगा स्टूडेंट्स, लेकिन यदि आप ठीक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा, है ना। मैं आपके लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं। जैसे ये आपको दिख रहा है, यहां पर आपके एग्जैक्ट 9 बजे हैं, यदि आप उसके मिरर इमेज को देखेंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्टली 3 बजता हुआ दिखता होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा और मेरे सॉल्यूशन को फिर से देखिएगा, तो आपको होपफुली मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्लॉक को ऐसा रखा है, यदि आप क्लॉक को इस तरीके से भी रखते तो भी आपको वही टाइम दिखता। फिर से मैं कह रहा हूं, लेट्स से जैसे मेरे फ्रंट वाले वाल पे 9 बज रहे हैं, राइट, 9 बज रहे हैं, तो इसका मतलब 9 बज रहे हैं तो कैसा दिख रहा होगा, मिनट वाला मेरा ऐसा दिख रहा होगा और आवर वाला इधर की ओर होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसका मिरर इमेज, लेट्स से दिस प्लेन इज माय मिरर, तो ये जो 9 वाला है उधर, वो इधर मेरा राइट साइड हो जाएगा, वो मेरा 3 o'clock की ओर इंडिकेट करेगा। तो यहां पर यदि मैं इसको मिरर मानूं, जो सामने वाली क्लॉक पे जो 9 बज रहे होंगे, आप यदि इधर मुड़ करके इस वाले इमेज में देखेंगे तो उस क्लॉक में आपको कितना बज रहा दिख रहा होगा, 3 बजे दिख रहा होगा, 3 बज रहा होगा। सो होपफुल स्टूडेंट्स, आपको इसमें एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके घर में मिरर भी होगा, आपके घर में वॉल क्लॉक भी होंगे, आप उस दोनों को यूज कीजिए और आप उसको वेरीफाई कीजिए क्या ऐसा हो रहा है या नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको यदि करके देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, और जो हम लोग कर रहे हैं, जो मिरर इमेज देखने की समझ रहे हैं, वो आप और डेप्थ में समझ पाएंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now, your next question is, so that the minimum size of a plane mirror required to see the full image of an observer is half the size of that observer. इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना ही होगा, किया ही होगा। सो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जैसे लेट्स से दिस आई एम ए पर्सन और मैं एक मिनिमम साइज ऑफ मिरर चाहता हूं, सो दैट मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे के पूरे अपने इमेज को मैं देख पाऊं, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं अपना पूरा इमेज यहां से लेकर के नीचे तक देखना चाहता हूं, तो मेरे को मिनिमम साइज ऑफ मिरर कितना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ होगा, तो इसको देखते हैं। लेट्स से दिस इज, मैं ये पर्सन हूं, हियर इज माई आई, it is my head, and this is my leg, and this is my eye, E. I have marked 3 points, head, eye and my leg. मुझे अब इमेज देखना है कंप्लीट। सो मैं अब एक क्या करता हूं, लेट अस से मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज माय एक्सटेंडेड मिरर। ये मेरा एक्सटेंडेड मिरर है, ऑब्वियसली मुझे इसका कंप्लीट इमेज दिख रहा होगा। अब मैं देखता हूं कि इसमें से मैं मिनिमम कितना लेंथ जो है यूज कर सकता हूं कि मेरा कंप्लीट इमेज दिखे। तो अगेन मुझे इमेज देखने के लिए क्या करना होगा, मुझे फील्ड ऑफ व्यू में आना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका इमेज बना देता हूं।
एच का इमेज, आई का इमेज और लेंथ जो लेग है मेरा उसका इमेज बना देता हूं मैं. सो दिस इज एच डैश, दिस इज ई डैश एंड दिस इज एल डैश. गुड. नाउ ये मेरा इमेज बन गया. अब मैं यूज करता हूं रे डायग्राम यूज करता हूं. यदि मुझे एच डैश को देखना है तो एच डैश से रेज आनी चाहिए. इसका मतलब मैं कुछ इस तरीके से ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं. और एल डैश को देखना है तो एल डैश से रेज इस तरीके से आनी चाहिए. सो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो रेज होनी चाहिए वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो आपको ये इमेज दिखेगा. इसका मतलब आप कितना लेंथ यूज कर रहे हैं, आप कितना लेंथ यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से यदि देखें. सो दिस मच लेंथ यू आर यूजिंग टू व्यू द कंप्लीट इमेज, ओनली दिस मच लेंथ. So this is the minimum length required to see the complete image of this person. तो अब इस लेंथ को निकालने की कोशिश करते हैं. So obviously students, यदि आप देखेंगे कि if this distance is d, so obviously image distance भी d होगा. So now we can use the similar triangle concept, similar triangle concept. तो आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, वो सिमिलर ट्रायंगल हैं. और इसका मतलब ये जो लेंथ होगा एच डैश ई डैश, तो ये लेंथ उसका हाफ होगा. एच डैश ई डैश विल बी इक्वल्स टू एच ई, सो दिस लेंथ विल बी एच ई बाई 2 एंड सिमिलरली दिस लेंथ विल बी ई एल बाई 2. सो आप यदि देखेंगे, सो द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज एच ई बाई 2 प्लस ई एल बाई 2. So the minimum length is HE plus EL by 2, which is equals to HL by 2. HL is the height of the person. यही आपको प्रूव करना था. जो पर्सन की हाइट है उसका हाफ मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है आपको अपने कंप्लीट इमेज देखने के लिए. उसके साथ साथ आपका मिरर भी जो होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो मिरर कहां होना चाहिए. तो आप देखेंगे तो जो आपके लेग है उस लेग से कितना ऊपर होना चाहिए, EL by 2 ऊपर होना चाहिए. सो लेग से लेकर के जो आपकी आई के जो बीच का जो हाइट है उसका उसके हाफ हाइट के आपका ग्राउंड से एबव होना चाहिए. और मिरर का साइज भी आपके जो पूरा हाइट है उसका हाफ होना चाहिए. यदि उतने ही पोजीशन पे आप रखेंगे तभी आपको कंप्लीट इमेज दिखेगा. आप इसी हाइट का मिरर किसी और जगह रख देंगे तो आपको अपना कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा. तो दो कंडीशन है कंप्लीट इमेज दिखने के लिए जो मिनिमम साइज है. एक तो आपके कंप्लीट हाइट का हाफ होना चाहिए, दूसरा उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो पोजीशन क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है. जो आपके लेग से आई का हाइट है उससे हाफ एबव होना चाहिए ग्राउंड से. सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा ये डायग्राम. ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इस डिस्टेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इस हाइट पे है और ये मिरर की हाइट पे, मिरर के लेंथ पे. तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. ये आपको दिया हुआ है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड. ए पर्सन आई इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर. सो मुझे ये दिया हुआ है जो पर्सन का जो आई का हाइट दिया हुआ है वो 1.5 मीटर पे दिया हुआ है, राइट. This height is given as 1.5 meter. He stands in front of a 0.3 meter long plane mirror which is 0.8 meter above the ground. तो 0.8 मीटर above the ground है और उसके मिरर की जो साइज है वो 0.3 है. सो अपने को ये ध्यान में रखना है. This length is 0.8 meter and this length is 0.3 meter, right. अब ये पूछ रहा था लेंथ ऑफ द इमेज he sees of himself. तो ये अपना जो इमेज दिख रहा है वो कितना दिख रहा होगा. सो कितना लेंथ अपने पूरे बॉडी का कितना लेंथ जो है उसका इमेज वो देख पा रहा होगा. अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं इमेज तो कंप्लीट बन रहा होगा. ये बहुत छोटा मिरर है 0.3 है, ऑब्वियसली 1.5 से हाफ से बहुत कम है
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका इमेज कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा। इमेज तो कंप्लीट फॉर्म होगा, आपको दिखेगा नहीं कंप्लीट। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इमेज होगा, जो कंप्लीट इमेज बन रहा होगा, उसमें से कितना लेंथ आपको दिखेगा, है ना। सो प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए और उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको देखिएगा। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका इमेज बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इमेज बना लेते हैं। तो इमेज कहां बनेगा, हम लोग उतने ही डिस्टेंस पीछे चले जाते हैं। सो होपफुली कुछ यहां पर इमेज मेरा बनेगा 1.5 मीटर का, है ना। और मुझे ये निकालना है कि कहां से कहां तक का मुझे दिखेगा। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं इस तरीके से, ऐसा। सो ये लेंथ मेरा, आपको यदि ध्यान में हो 0.8 और 0.3, तो ये हो गया आपका 1.1 और इसको 1.5 में से माइनस करेंगे तो दिस विल बी 0.4। सो ये इसका डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। गुड। नाउ अब ये लेंथ 0.7 है, तो इधर से यदि आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लेंथ होगा 0.7 है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो आपका 1.4 हो जाएगा। मैं इसको ठीक से रीड्रॉ कर देता हूं। मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, दिस लेंथ यहां से लेकर के ये यहां का लेंथ होगा वो 1.4 होगा। तो आप देखेंगे तो आपको इमेज जो दिख रहा है वो दिस मच लेंथ दिखेगा और 1.4 माइनस 0.8 का मतलब हो गया 0.6। सो आपको नीचे का ये जो लेंथ है 0.1 मीटर होगा, क्योंकि आप देखेंगे 1.5 है तो ये 1.4 हो चुका है। सो आपको जो नीचे का 0.1 मीटर है वो नहीं दिखेगा और उसके ऊपर का 0.6 मीटर दिख रहा होगा और फिर उसके ऊपर का 0.8 मीटर नहीं दिखेगा। सो दिस इज द लेंथ ऑफ योर इमेज विच यू कैन सी इन द मिरर। बट मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, इमेज तो कंप्लीट बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा सिर्फ इतना ही लेंथ। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप इसको समझ पा रहे होंगे, इमेज बनना और इमेज दिखने में बहुत डिफरेंस है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए रूम इज लुकिंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर हंग ऑन द फ्रंट वॉल so that he can see the whole height of the wall behind him if the length of the mirror is equals to 1/3 of the height of the wall. So मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट अस से ये मेरा रूम है ना, और मैं मिडिल में खड़ा हूं, ठीक है। मेरे सामने फ्रंट वॉल है और पीछे बैक वॉल है और मैं उन दोनों के एग्जैक्टली मिड में खड़ा हूं। मेरे सामने वाले फ्रंट वॉल पे मुझे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे ये बताना है कि मिनिमम साइज ऑफ द मिरर क्या हो कि मैं अपने जो बिहाइंड जो वॉल है वो बैक वॉल है, मैं उसके पूरे लेंथ को देख पाऊं, टॉप से लेके बॉटम तक पूरा ही देख पाऊं। सो मुझे सामने वाली दीवार पे लगाना है मिरर और पीछे वाली वॉल को उस मिरर में देखना है, राइट। तो उसको मैं यदि फिगर ड्रॉ करूं तो मैं यहां मिड में हूं और ये सामने वाले पे ये मैं मान लेता हूं कि ये पूरा का पूरा मिरर है। उसमें से मैं यूज कर लूंगा कितना मिरर मुझे यूज करना पड़ा। And this is my wall, right? Let's say this is A, B, and this is my I, and this is my mirror. तो सबसे पहला काम इमेज को देखने के लिए आपको इमेज बनाना होगा। So if this distance is, let's say मैं इस डिस्टेंस को 2D करता हूं, तो मैं इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे हूं, D डिस्टेंस पे हूं। तो इसका इमेज कहां पर बन रहा होगा, एग्जैक्टली 2D डिस्टेंस इधर की ओर बन रहा होगा। तो ये मैं B डैश इधर ले गया और A डैश इधर ले जाता हूं मैं। सो दिस इज माय इमेज ऑफ B एंड दिस माय इमेज ऑफ A, राइट। अब मैं यहां से जो रेज यूज कर रहा हूं जो यहां पे आनी चाहिए, तो मैं इस आई से B डैश को मैं ज्वाइन कर देता हूं और यहां से A डैश को ज्वाइन कर देता हूं। सो दिस मच लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। आप इससे ज्यादा लेंथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम ये लेंथ यूज करना होगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। ये आपको मिनिमम लेंथ इतना यूज करना होगा,
सो दैट आपको जो बैक वॉल है, जो बिहाइंड वॉल है, उसका आपको पूरा कंप्लीट इमेज दिखेगा। क्योंकि आप देखेंगे जहां पर रेज आ रही है, बी डैश से भी रेज आ रही है और ए डैश से भी रेज आ रही है ना। अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डी है, दिस लेंथ इज डी एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज 3D, डी एंड 2D, राइट। दिस इज डी, आप इस लेंथ की बात करेंगे तो ये डी है और ये पूरा का पूरा 3D है, मतलब इसका 3 टाइम्स है। तो जो ये लेंथ होगा उसका 3 टाइम्स ये होगा, मतलब दिस लेंथ विल बी ए डैश बी डैश बाय 3, राइट। तो जो वॉल की हाइट होगी उसका 1/3 मिनिमम हमारे को मिरर का लेंथ चाहिए, सो दैट मैं इसके कंप्लीट इमेज को देख सकता हूं। अगेन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये जो मिरर होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे होना चाहिए, वो कितनी हाइट पे होना चाहिए वो अपन अब निकाल सकते हैं कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए। और मैं मेरे को भी कहां रहना है, मेरे को बीच में खड़ा रहना है। मैं यदि इसके और पास चला जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, या इससे मैं दूर चला जाऊंगा तो भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपका रिजल्ट आता है। आप इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, आपको जहां भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप क्विक रे डायग्राम बना सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपने आज बहुत एंजॉय किया होगा। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, कैसे इमेज को देखना होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सब आपने सीखा होगा। नहीं समझ में आया, आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखें और उसमें यदि कोई डाउट होता है प्लीज आप हमारी लाइव क्लास के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज, आपको मैं जल्दी ही आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो ये सब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही रह देते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.